Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 4, all parts of exercise 7.3. So it's going to be very interesting. Let's begin. Find the whole quantity if a part 13% of it is rupees 1170. So बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए बेटा, आपको फाइंड करना है होल क्वांटिटी, मतलब आपको पूरी क्वांटिटी फाइंड करनी है। अगर इफ़ आपको क्या गिवन है, उस पूरी क्वांटिटी का 13% जो है वो कितना है, रुपीज़ 1170 है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए कि आपको जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है आप इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, क्या लेट कर ले लेते हैं, x. So we will say that let the whole quantity be x. ठीक है बेटा, तो हम लोग होल क्वांटिटी को क्या अज्यूम कर लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा, 13% ऑफ इट। तो यहाँ पे इट किसके लिए है बताइए, होल क्वांटिटी के लिए तो है कि पूरी क्वांटिटी फाइंड करिए। अगर उस पूरी क्वांटिटी का 13% है ना, 13% ऑफ इट इज़ इक्वल टू रुपीज़ 1170। सो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में बिठा लिए कि आपको स्टेटमेंट कैसे समझनी है। होल क्वांटिटी फाइंड करनी है अगर उसका 13%, तो होल क्वांटिटी का जो मीनिंग है वही इट का है। ठीक है, इट जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है, इट किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है, होल क्वांटिटी के लिए यूज़ हुआ है। तो होल क्वांटिटी को हमने x माना, मतलब इट की जगह पे भी हमें क्या पुट करना है बेटा, x पुट करना है। ये चीज़ मुझे आपको लर्न करवानी है कि होल क्वांटिटी के लिए ही यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हर पार्ट में इट यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर उस होल क्वांटिटी का इतना परसेंट मतलब, तो हम लोगों ने होल क्वांटिटी को x अज्यूम करा है, तो इसीलिए जहाँ पे भी इट आ रहा है इट का भी मीनिंग होल क्वांटिटी ही है, तो x इट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। इस चीज़ को बस लर्न कर लेना है और बाकी सेम टू सेम जैसे आपका थर्ड वाला था वैसे ही होगा ये। ठीक है, ओके बेटा। सो आपकी जो भी नोट्स कॉपी है उसमें आप ये फैक्ट बिल्कुल अच्छे से लिख लिए इस क्वेश्चन से पहले, एंड इन योर फेयर रजिस्टर आप अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, लेट द होल क्वांटिटी बी x, एंड देन जहाँ पे भी इट आएगा वहाँ पे हमें x यूज़ करना है। सो 13% ऑफ x इक्वल टू रुपीज़ 1170। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। लेट्स राइट इट। ओके, एंड देन आफ्टर दैट सेम टू सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100 ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई का साइन, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा एंड जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो इस साइड पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, क्योंकि 13 और 100 उस साइड पे जा चुके हैं। सो x इज़ इक्वल टू, आफ्टर दैट इक्वल टू के बाद क्या लिखा है पहले, तो वो लिखेंगे हम लोग रुपीज़ 1170 into 100 अपॉन 13। एंड नाउ 13 के टेबल में देखिए आपको चेक करना होगा कि कैसे कैंसिल होगा। 117 अगर आता है 13 के टेबल में तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। चेक इट क्विकली, डिवाइड इट, or if you have learned the table of 13 then that is very good. So we know that 13 ones are 13 and 13 nines are 117. ठीक है, 13 nines are 117, 13 zeros are 0. So 90 आ गया, डिनोमिनेटर में हमारा 1 आ गया। सो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए जो भी यूनिट होगी वो यूनिट आपकी आंसर में भी रहेगी, क्योंकि देखिए आपकी यूनिट कैंसिल नहीं हुई है। ऊपर रुपीज़ था लेकिन नीचे रुपीज़ नहीं था, तो आपका कैंसिल नहीं हुआ है, तो आंसर में भी रुपीज़ लगाना ना भूलिएगा। तो रुपीज़ और 90 into 100 इज़ 9, एंड आफ्टर दैट 3 zeros। टोटल कितने हो गए, 1 2 and 3, so 9000। दिस इज योर आंसर। In this way you will solve all the parts. So the rest of the parts are very easy, but still I am solving the D part for you. 80% of it is 16 minutes. So don't forget to write in each and every part that let the whole quantity be x. ठीक है बेटा, so first statement हर आंसर में आपकी ये होगी। सो इट की प्लेस पे आपको x ही पुट करना है, क्योंकि इट जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, होल क्वांटिटी के लिए, और होल क्वांटिटी क्या है, x है। सो नाउ परसेंट का साइन हटा के अपॉन 100 हो गया,
इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 16 मिनट्स है, ठीक है। सो नाउ 0 0 तो इसी साइड पे कैंसिल हो गया, बाकी उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। सो 8 will go in the denominator and 10 will come in the numerator. So into 10, 16 minutes into 10 upon 8, and now we know that 8 ones are 8, 8 twos are 16. So x is equal to 2 into 10, 20 minutes. बेटा जो यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगी वो यूनिट लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में था, उसमें हमारी यूनिट्स कैंसिल हो जा रही थी, ऊपर भी मिनट है तो नीचे भी मिनट आ रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में मिनट है तो आंसर में भी मिनट्स रहेगा, वो बाकी है। ओके, दैट इज़ ऑल, गुड लक।